नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वक्त हो चला है खबरों का। वीएनएम न्यूज में हम देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर आइए, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। गुजरात में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। गुजरात में चुनाव घोषित होते ही चला प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर। आप और कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। और चुनाव के ऐलान के साथ ही वडोदरा में आचार संहिता लागू। सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात में वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने आज गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आज गुजरात में चुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए गए। आज लोकतंत्र के गुजरात के महापर्व का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है और हम पूरी तरह से गुजरात की जनता को जिताने के लिए, गुजरात को जिताने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से गुजरात के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और नशाखोरी, SC STs पर अत्याचार और किसान जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से व्यापारी परेशान है, जिस तरह से युवा परेशान है, इन तमाम मुद्दों पर इस बार गुजरात में राजनीतिक बदलाव, सरकार के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। गुजरात की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। जिस तरह से भाजपा ने झूठे डबल इंजन की सरकार के चक्कर में गुजरात और बाकी राज्यों की जनता को फंसाया है। गुजरात में एक इंजन तो पहले ही रूपानी साहब वाला फेल होके, वो जर्जर होके और सारे डिब्बों के साथ जिस तरह से वर्कशॉप में चला गया है, दूसरे इंजन का पता ही नहीं है। मोरबी जैसा कांड होने के बाद भी दूसरे इंजन की एक स्टेटमेंट हमें सुनाई नहीं दी। हम उम्मीद करते हैं गुजरात की जनता इस चुनाव में, इस चुनाव में बहुत ही चिंतन, मनन और सोच समझकर वोट डालेगी। गुजरात की जनता वो सूरत की जलती हुई कोरोना की भट्टी शवदाग्रह की, उसको भूलेगी नहीं। और मोदी साहब का जो कहना है कि मोरबी एक एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो फ्रॉडियों को वोट गुजरात की जनता नहीं देगी, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी। गुजरात की जनता पिछले 5 साल के बाद एक नया मौका उनके पास आया है। गुजरात में 27 साल से एक ही पार्टी की यहाँ पे सरकार है और जो भी पीड़ा आज गुजरात की जनता इस सरकार के बदौलत फेस कर रही है, उसमें से निर्यात पाने का ये पहला मौका इस बार मिला है। और उसी में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जिन्होंने आम लोगों के लिए देश के अंदर एक नए भारत का निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। और गुजरात की जनता, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मौका जो है इस बार नहीं गंवाएगी और आम आदमी पार्टी को भव्य विजयी बनाएगी। चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा बैठकों के लिए 1 और 5 दिसंबर की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, जिसको लेकर चुनावी माहौल गरमा रहा है। आज चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तारीख घोषित कर दी गई। 1 और 5 दिसंबर को 2 दबकों में चुनाव होंगे।
5 नवंबर को उम्मीदवारी पर्चे भरने शुरू किए जाएंगे और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा की 182 बैठकों के परिणाम घोषित होंगे। आज निर्वाचन आयोग ने विधानसभा इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया है। उसके अंतर्गत अवसर लोकशाही का इस टाइटल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वोटिंग वडोदरा ज़िले में हो, उसके लिए हमने एक रथ की शुरुआत कराई है। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि गुजरात और वडोदरा ज़िले के सभी मतदाता अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करें और वडोदरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रयोग मतदाता करे। इन चुनावों को लेकर अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है। वडोदरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टीम पहुंच चुकी है और शहर पुलिस के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इस बात को लेकर अवसर लोकशाही नो यात्रा का शुभारंभ किया गया। चुनावी तारीख घोषित होने के साथ ही नेताओं की गाड़ियां भूतड़ी झापा स्थित व्हीकल पुल पहुंच गई। चुनाव की तारीख घोषित हो जाने के साथ ही अब आचार संहिता अमली हो गई है, जिसके चलते मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष, दंडक सहित नेताओं की गाड़ियों की नेम प्लेट्स निकालकर भूतड़ी झापा स्थित व्हीकल पुल में पहुंचाई गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लॉन्ग मार्च में फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसमें इमरान खान घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान गुरुवार को फायरिंग की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी आई है। इसके मुताबिक इमरान खान और उनके 4 समर्थक जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनके 4 समर्थकों के घायल होने की भी खबर है। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक इमरान जिस कंटेनर पर लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, उसके करीब ही फायरिंग हुई। ये पंजाब के वजीराबाद इलाके में आता है। इमरान ने पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ सरकार के इस्तीफे और जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च शुरू किया था। इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद अलग अलग वजहों से एक महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं खबरें और वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन स्वीकार होने की बात कहते हुए सियासत को गरमा दिया है। गुजरात के पाटन के राधनपुर में जारी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के अग्रणी नेता भरत सिंह सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। शंकर सिंह वाघेला के बेटे की घर वापसी पर भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ती है तो हम उनका स्वीकार करेंगे। વાત એટલી છે કે વિચારધારા, કોઈ વ્યક્તિની વાત કરતાં વિચારધારાની વાતને બળ આપવાની, જેમ હમણાં કીધું મેં કે વ્યક્તિઓ કરતાં વિચારોનું મહત્ત્વ છે. શંકરસિંહજી હોય, ભાઈ છોટુભાઈ વસાવા હોય, એનસીપીની પાર્ટી હોય કે બીજા લોકો હોય, આમ આદમીએ કોંગ્રેસને ટેકો આપે તો અમે તો લઈ લઈએ, અમને ક્યાં વાંધો છે. વી વિલ ટેક સપોર્ટ.
અમારે તો બીજેપી જેવા ફાસિસ્ટ કોમવાદી પરિબળો સામે લડવું છે અને જે પ્રજા વિરોધી છે, જે મોંઘવારી, કોરોના, આવા બનાવો કે જે બને છે, લઠ્ઠાકાંડ કે મોરબીના, એમાં પ્રજાને રક્ષણ કોણ આપે, એવા લોકોને સાથે લઈને અમે એનું પરિણામ લાવવા માંગીએ છીએ। आप पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने पाटन के चाणसा में तिरंगा यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर भरोसा जताते हुए कहा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। पाटन के चारसमा में आपके नेता ईशुदान गढ़वी की मौजूदगी में आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में आपके कार्यकर जुड़े। वहां स्थित सरदार चौक में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और भाजपा के भ्रष्टाचार खिलाफ सूत्रोच्चार किए। उन्होंने चुनाव आयोग की कड़ी व्यवस्था के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। भरत सिंह सोलंकी के निवेदन मुद्दे उन्होंने कहा कि आप पार्टी का गठबंधन केवल गुजरात की प्रजा के साथ है, भाजपा और कांग्रेस इलू इलू बंद करे। આજે ચૂંટણી પંચ ચૂંટણી જાહેર કરી રહ્યું છે। અમને પૂરો વિશ્વાસ છે આમ આદમી પાર્ટી સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે। ગુજરાતની આમ આદમી પાર્ટી કરતાં ગુજરાતની જનતા ખૂબ તૈયાર છે। ખેડૂતો તૈયાર છે, બેરોજગાર યુવાનો તૈયાર છે, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ તૈયાર છે, સરકારી કર્મચારીઓ તૈયાર છે, ગરીબો વંચિતો શોષિતો તૈયાર છે, મહિલાઓ તૈયાર છે। ભલે એ લોકોએ 5-7 દિવસ પોતાના કાર્યક્રમો સરકારી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ હવે હું ચૂંટણી પંચને અપીલ કરું છું કે આપણું લોકતંત્ર છે, ભારતની ઓળખ એ છે કે લોકતંત્ર લોકશાહી છે, લોકશાહી બચે એ માટે આપણે સૌએ કામ કરવું જોઈએ। હું ચૂંટણી પંચને અપીલ કરું છું ક્યાંય ગડબડ ન થાય, ક્યાંય લાગવગસાઈ ન ચાલે, કોઈ સરકારી કર્મચારી છે એ ભાજપના નેતાઓનું સાંભળી અને તંત્રનો દુરુપયોગ ન થાય એની ખાસ કાળજી રાખજો। અમે પણ અમારા કાર્યકર્તાઓ ટીમને એક વિડીયો રેકોર્ડિંગથી રાખીશું કે કોઈ પણ કર્મચારી કે અધિકારી ભાજપના નેતાના કહેવાથી કશું પણ જો અગર આડું અવડું કરે છે તો એમનો પણ રેકોર્ડિંગ કરી લેશું। એ અધિકારીઓને પણ અમારે કહેવાનું છે કે સરકાર જઈ રહી છે ભાજપની, બહુ દલાલીઓ બહુ ન કરતા, આપણે જો કદાચ કરતા હો તો બંધ કરી દેજો। કદાચ એવું થાય કે તમે જે બંધારણના સોગંદ ખાધા છે એ સોગંદ ખાધા છે તમે વ્યવસ્થા તંત્ર અને જે પ્રજાહિતનું છે ને બંધારણ છે એ પ્રમાણે કામ કરવાનું, નહીં કે કોઈ નેતાના કહેવાથી કામ। એટલે મારી સૌને વિનંતી છે કે સૌ આપણે લોકશાહીનો પર્વ ઉજવીએ, સારી રીતે ચૂંટણી થાય એના માટે પ્રયાસ કરીએ અને ચૂંટણી પંચ નિષ્પક્ષતાથી ચૂંટણી કરાવે એવી અમે અપીલ કરીએ છીએ। અમારું આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન ગુજરાતની જનતા સાથે છે અને માત્ર ને માત્ર ગુજરાતની જનતા સાથે જ ગઠબંધન રહેશે। ભાજપ कांग्रेस इलू इलू करवानुं बंद करी दे। गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार बहुमत के साथ जीतेगी। गुजरात में जो विधानसभा चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है, लोकशाही में जो सबसे बड़ा पर्व है वो चुनाव है और चुनाव जो डिक्लेयर हुआ है उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन, जैसे कि हमारा वडोदरा जो है मध्य गुजरात में आता है, सेंट्रल गुजरात में, और 5 दिसंबर को सेंट्रल गुजरात का वोटिंग है, यानी और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार चुनाव में गुजरात की जनता ने मन बनाया है, परिवर्तन रूपी कांग्रेस की सरकार को लाना है। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उस कुशासन का अंत इस बार आने वाला है, क्योंकि जो जनता है वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। वडोदरा की बात करें तो जो वडोदरा की जनता जो टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स भरते हैं, उनको सामने जो वडोदरा में बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, आज भी वडोदरा में रोड, रास्ता, पानी, ड्रेनेज अभी आज भी समस्या है। आज भी वडोदरा में 2 टाइम पीने का जो साफ पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। तो 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उससे प्रजा परेशान हो चुकी है और परिवर्तन रूपी कांग्रेस की सरकार इस बार जनता लाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है। अब देखिए कि चुनाव कमीशन जो है, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, आज कोई सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। चुनाव कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन कब किया? जब देश के प्रधानमंत्री आके करोड़ रुपए का लोकार्पण उद्घाटन करके गए। 5 साल का सरकार को समय मिलता है, उस समय पे आप ये काम जो नहीं हो रहा है, तो चुनाव के एंड मोमेंट पे, यानी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले वो आके सब करोड़ रुपए का जो लोकार्पण करते हैं, उद्घाटन करते हैं। जनता जान चुकी है, जनता जागरूक है।
कि इन सब बातों में इस बार वो नहीं आएंगे। कांग्रेस देश के लिए है और जनता के बीच में कांग्रेस है, तो इसलिए कांग्रेस से सरकार बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको एक न्यूट्रल रहना चाहिए और जो निष्पक्ष चुनाव हो गुजरात में उसका भी जिम्मेदारी उनका है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। वडोदरा में देव उठनी एकादशी के दिन विठलनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी तैयारियां मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई। वडोदरा के मांडवी इलाके में प्रसिद्ध विठलनाथ जी का मंदिर है, जिसमें सालों से भक्तों की गहरी आस्था है। इस मंदिर से हर साल देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विठलनाथ जी की बारात निकाली जाती है और भगवान जी का पारंपरिक रूप से बिहार रचाया जाता है, जिसकी तैयारियां मंदिर प्रबंधन द्वारा उत्साह और भक्ति भाव के साथ की जा रही है। विठलनाथ भगवान की जय। प्रतिवर्ष देव उठी एकादशी के दिन श्री विठलनाथ जी का वरघोड़ा गायकवाड़ परिवार के द्वारा पूजन अर्चन के बाद शहर के राजमार्गों पर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलता है। इस बार तारीख 4/11/2022 शुक्रवार को सुबह 9 बजे यहाँ पे गायकवाड़ परिवार उपस्थित हो गए। भगवान विठलनाथ जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, भोग धराएंगे। बाद में विठलनाथ जी भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात ये वरघोड़ा शहर के राजमार्गों पे भक्तों को दर्शन देने के निकलेगा। 3 साल के बाद जो प्राचीन हमारी ये पालकी है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और खूबसूरत है, वो पालकी में विराजमान होकर भगवान विठलनाथ जी वरघोड़े में निकलेंगे। ये वरघोड़ा माड़वी से होते हुए लहरीपुरा से प्रताप टॉकीज, रावपुरा और कोठी होके जो कारेली बाग का नया रास्ता है आराधना टॉकीज के बाजू में, वहाँ से बहुचराज स्मशान के बाजू में आए गहनेश्वर महादेव लिंबूवाड़ी पहुँचेगा दोपहर में 1 बजे। वहाँ पे भगवान का हरिहर का मिलन होगा, वहाँ पे भी पूजन अर्चन और आरती होगी और बाद में वरघोड़ा वहाँ से निकल के घी काटा टावर होके नागरवाड़ा होके मंदिर में 5 बजे परत आएगा। रात को भगवान के 8 से 11 बजे तक शास्त्रोक्त विधि से तुलसी माता के साथ विवाह होगे और उसके बाद भक्तों को विठलनाथ जी को और तुलसी माता को चांदला करने का भी लाभ दिया जाएगा। तो बड़ौदा वासियों को और भक्तों को वरघोड़े में आने के लिए हार्दिक आमंत्रण है। उसके साथ रात को भगवान के तुलसी विवाह में भी आने के लिए मंदिर की ओर से और देवस्थान ट्रस्ट की ओर से। गोत्री अंबिका नगर सोसाइटी वासी बरसाती कांस में गटर का पानी मिक्स होने से आ रही बदबू के चलते काफी परेशान हैं। पिछले कई समय से बरसाती कांस में मिक्स हो रहे गटर के पानी के कारण गोत्री विस्तार के अंबिका नगर निवासी बदबू, गंदगी और मच्छरों के आतंक से परेशान हैं। वार्ड नंबर 10 में आते इस विस्तार के लोग मच्छर जनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इस बारे में नगर सेवकों को कई बार जानकारी दिए जाने के बावजूद भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इस बात को लेकर अंबिका नगर निवासियों ने भारी रोष जताया और उन्होंने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। આ વરસાદી કાસમાં ડ્રેનેજનું પાણી ક્યાંથી આવ્યું છે તો હવે કોર્પોરેશન તંત્ર જાણે અને એના લીધે જે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ છે તે ઘરમાં બેસાતું નથી, એટલા બધા મચ્છરો છે કરડે છે અને લોકોને બીમારીઓ થાય, ડેન્ગ્યુ કે ચિકનગુનિયા કે મેલેરિયા જેવા બીમારીઓ થઈ રહી છે। એનું નિરાકરણ કરવા માટે કોર્પોરેશને કંઈક પગલાં ભરવા જોઈએ। અમે ગોત્રી અંબિકાનગરમાં રહીએ છીએ। વરસાદી કાંસ એટલું પાણી ભરાયું છે, ગંધાય છે અને મચ્છર એટલા બધા છે, એટલા મોટા મચ્છર છે, ચટકે છે, વાગે છે, આપણને એટલા ચટકે છે। અત્યારે બીમાર થાય કોઈ જોવા આવતું નથી અને અમે જાતે ગટરને ઢાંકી અને જાતે જ બધું કામ કરીએ છીએ। કોર્પોરેટર કોઈ જોવા નથી આવતું, ખાલી વોટ જ લેવાનો, વોટ માટે જ અમે બધા છે। કંઈ આ બધું કામ એમને કરવાની જરૂર નહીં। આ કામ કરશે તો વોટ આપીશું ને, કામ નહીં કરો તો વોટ આપવાની જરૂર જ નથી અમારે અને વોટ લેવા આવવાનું નહીં।
284 मकान છે। धोखाधड़ी, लोगों को जबरन टीके लगाने जैसे अन्य मामले मुंबई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत अधिकारियों को समन भेजा है। मुंबई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, सुरेश काकानी और पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे को वैक्सीनेशन कंपनी को लाभ दिलाने के लिए जबरन लोगों को टीके लगाकर उनकी मौत का कारण बनने के साथ धोखाधड़ी एवं अन्य मामलों के आरोप में समन भेजा है। ये समन धारा 52, 166, 167, 420, 34, 120 बी, 51(1), 54 और 55 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भेजा गया है। इन वैक्सीनेशन को लगाने से युवा लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वहीं मास्क मैंडेट में एक्सटॉर्शन मामला भी शामिल है। अगर ये सभी आरोप साबित होते हैं तो 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव का ऐलान होते ही गुजरात की जनता को गुजराती भाषा में संबोधित किया। नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ। તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ। તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ। આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ। આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ। તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ। તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો। જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूट जाने से 135 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। ब्रिज दुर्घटना में मारे गए मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए मोरबी के राज परिवार ने 1-1 लाख की सहायता का ऐलान किया है। જ્યારથી આ દુર્ઘટના ઝૂલતા પુલસરમાં થઈ છે તેને લીધે રાજ પરિવાર ખૂબ જ દુઃખી છે અને કઈ રીતે આશ્વાસન દેવું એના શબ્દ છે જ નહીં। અમે જે રીતે મદદરૂપી થઈ શકી એની કોશિશ કરવા ટ્રાય કરી છે। લાખ લાખ રૂપિયા જેની સાથે દુર્ઘટના થઈ છે એને આપવામાં આવશે અને કાંઈ બીજી રીતે મદદરૂપી થઈ શકી તો અમે આપના છીએ। આપ અમારા છો, જરૂર જણાવશો। સર્વની આત્માને શાંતિ આવે એ જ અમારી બધાની પ્રાર્થના છે અને રાજ પરિવાર વતી સૌને शांति मिले। राजकोट की माधापर चौकड़ी के पास विनायक वाटिका के नजदीक पुलिस को गुमराह करने की मंशा से पूर्व सीएम के अनुयायी ने फायरिंग की। राजकोट की माधापर चौकड़ी के पास ब्रह्म समाज के तथाकथित अग्रणी और पूर्व मुख्यमंत्री के अनुयायी पंकज रावल ने पुलिस को गुमराह करने की मंशा से खुद पर फायरिंग हुई होने के आरोप लगाए और पत्रकारों को गलत तरीके से फिट करने के प्लान के साथ खुद पर फायरिंग होने का खेल रचाया। इससे पहले भी इस तरह की गलत शिकायत दर्ज हो चुकी है। पंकज रावल जमीन, मकान और फाइनेंस के धंधे से जुड़े हुए हैं। इस गुमराह करने की कोशिश को लेकर पुलिस क्या कार्यवाही करती है ये देखना होगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज राजूला पहुंची, जहां पर कांग्रेस के दिग्गजों की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन किया गया। गुजरात कांग्रेस समिति द्वारा चल रही परिवर्तन संकल्प यात्रा आज अमरेली जिले के राजूला में पहुंची। राजूला की 58 विधानसभा बैठक के विधायक अम्बरीश डेर द्वारा भारी मात्रा में लोगों को एकत्रित कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। 2022 विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी है। गुजरात कांग्रेस प्रदेश द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा सोमनाथ से शुरू की गई और सौराष्ट्र के विभिन्न जिलों में घूम रही है। इस यात्रा में केंद्रीय कांग्रेस समिति के अग्रणी मुकुल वासनिकल, विधायक अमरीश डेर, पुंजाभाई वंश, राजदीप सिंह जाडेजा, वीरजी ठूमर, परेश अधानानी, जेनीबेन ठूमर, मनुभाई चावड़ा और कनुभाई कलसरिया समेत गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में जुड़े। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य सम्मान किया और सभा का आयोजन किया गया। आज राजूला शहर को विधायक ग्रांट से एम्बुलेंस भेंट की गई और कांग्रेस की यात्रा द्वारा
लोगों के समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में मोरबी घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। राजूला में आप और भाजपा के भी कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं, इसको लेकर अब यहाँ पर चुनावी माहौल खड़ा हो गया है। देखिए, ये सोमनाथ के वहाँ से ये यात्रा का शुभारंभ हुआ और 7 दिन की ये यात्रा रहेगी और आखिर इसका समापन होगा अहमदाबाद में। इसी तरह की ऐसी कुल मिलाकर 5 यात्राएं चली है और प्रमुखता से जो परेशानियां यहाँ पर गुजरात के सामने, लोगों के सामने पिछले करीब 3 दशकों से लगातार बनी है, उन बातों को लेकर हम लोगों के समक्ष जा रहे हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या है, किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात है, इन पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। विसावदर में आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष के मार्गदर्शन में परिवर्तन तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन दिनों गुजरात में आम आदमी पार्टी का भी चलन भारी मात्रा में देखा जा रहा है। विसावदर में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया की मौजूदगी में सरदार चौक से जूना बस स्टैंड चौक तक परिवर्तन तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और विसावदर के मुख्य बाजार में घूमते हुए जूनागढ़ बस स्टैंड पर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को भी पुष्पांजलि दी। विसावदर की सीट के उम्मीदवार भूपत भायाणी, विसावदर विधानसभा सीट के कन्वीनर सावलिया मुनेश पोंकिया, सुभाष गोंडलिया, डॉक्टर हितेश वघासिया समेत आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा में जुड़े। गोपाल इटालिया ने मीडिया के सवालों को टाला। इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। વિસાવદરમાં આજે પરિવર્તન લાવવા માટેનો જે સંદેશ છે અરવિંદ કેજરીવાલજીનો એ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પરિવર્તન પદયાત્રા કરવામાં આવી છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં ખૂબ ખુશીનો ઉત્સાહનો માહોલ છે। આજે ચૂંટણી જાહેર થઈ રહી છે તો લોકો એ વિચારી રહ્યા છે કે આ ચૂંટણીમાં બદલાવ લાવવો છે, આમ આદમી પાર્ટીને જીતાડવી છે। હવે વિસાવદરની અંદર જે આપના કેન્ડિડેટ જાહેર થયા છે એમાં થોડો વિરોધ છે, તો એ વિશે આપ શું કહો છો? શું આપ સૌથી વધુ ભાજપનો છે, બેની સામે બાકી બધા વિરોધનો કોઈ મતલબ નથી। બધું ચૂંટણીમાં તો એવું કહેવાનું છે। પછી આપ રાજકારણ જે કરો છો, આમ આદમી પાર્ટી છે, તમામ જ્ઞાતિઓને સાથે લઈને રાજકારણ કરો છો કે કોઈ ચોક્કસ જ્ઞાતિને લઈને કરો? તમે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારનું લિસ્ટ જોઈ લો અને જોઈને નક્કી કરો કે એમાં શું છે। તો એમાં આમ આદમી પાર્ટીનું લિસ્ટ જોયું ને, તો એમાં કોઈ ચોક્કસ જ્ઞાતિને આધારિત રાજકારણ થતું હોય અને એક જ્ઞાતિને સાઇડલાઇન કરતા હોય એવું દેખાય આવે છે। એવું કાંઈ છે નહીં, થોડી દ્રષ્ટિ બદલો તો બધું સારું દેખાશે। गुजरात में राजकीय शोक के बावजूद राजकोट कॉरपोरेशन में तिरंगा पूरी काठी पर लहराता रहा, जिस पर सवाल उठे। मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात में 2 नवंबर को राजकीय शोक का ऐलान किया गया था, जिसके चलते सभी सरकारी इमारतों पर आधी काठी पर राष्ट्रीय ध्वज लहराए गए। लेकिन राजकोट महानगर पालिका की इमारत पर राष्ट्र ध्वज पूरी काठी पर ही लहराता हुआ देखने मिला। राजकोट कॉरपोरेशन द्वारा बरती गई लापरवाही लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी। अमेठी जिले के एक ग्रामवासी पिछले काफी समय से डेंगू के प्रकोप से परेशान है, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह है। अमेठी जिले की मुसाफिर खाना तहसील का पिछौरा गांव काफी समय से डेंगू से परेशान है। यहां पर चारों ओर डेंगू का आतंक फैल रहा है, लेकिन तंत्र इस ओर से उदासीन है, लापरवाह है। यहाँ पर लगभग हर घर में डेंगू है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा, दवा का छिड़काव तक नहीं किया गया। स्थिति से परेशान लोगों में काफी रोष है। रोड जो गया है खरंजा, उस पर तो बहुत बेतुका हो चुका है। 2 आदमी उसमें बच्चे भी गिर जाते हैं और वो टूट गया है, क्या कहते हैं जो पुलिया, और इसमें और इतना कचरा जमा रहता है कि जिससे मच्छर जो है बहुत ज़्यादा उनको हो चुकी है और बीमारियां का घर बन कर जा रहा है। डेंगू समय ज़्यादा फैल रहा है, उसमें कोई मतलब कोई आया नहीं छिड़काव करने दवा। अच्छा, दवा छिड़काव नहीं हुआ? कोई दवा छिड़काव नहीं हुआ। जब से डेंगू फैला हुआ है तब से नहीं आया कोई? कभी नहीं आई जी, ये कभी नहीं आई।
डेंगू की दवा तो कभी छिड़की ही नहीं गई। जी जी। न स्वास्थ्य विभाग से कोई आया है। जी। तहसील स्तर जिला स्तर तक कोई नहीं आया अभी? नहीं, कोई नहीं। कोई स्वास्थ्य विभाग कर्मी आपके यहाँ दवा छिड़काव करने नहीं है? कोई नहीं। और चोरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन चोरी होती है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। जी जी। करीबन अभी 15 दिन के पहले की बात है। इनके भाई जी भैया की यही 4 भैंस खुल गई रात को। जी। 2 तारीख को हमारी 4 भैंसें खुल गई, जिसका FIR भी हमने किया था। कोई खुलासा नहीं हो पाया अभी? कोई खुलासा नहीं किया गया, न प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई। जी। चलिए भैया, चैनल के द्वारा आपको ये समुचित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, ये आपकी समस्याएं, जन समस्याओं का निदान कराया जाएगा चैनल के माध्यम से, सभी अधिकारियों को पहुंचाया जाएगा। जरूर जी, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद भैया। पहुंचाया जाए, सबको पहुंचा दिया जाए, जिससे कि मतलब है कि मतलब ग्राम सभा जन सुविधा के सबका राहत मिले। अरे बताइए क्या धनवा चल रहे हैं? ये धनवा चल रहे हैं और बताएंगे यहाँ तमाम जानवर घूम रहे हैं, छोटा जानवर घूम रहे हैं। एक जानवर तो ऐसा है कि कई लोगों को घायल कर दिया गांव में। जी। और ये जो है डियर लॉटरी को लेकर उठे विवाद के बीच मालदा क्षेत्र के हरिश्चंद्रपुर के पान विक्रेता करोड़पति बने हैं। रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब लगभग सभी को होता है, लेकिन डियर लॉटरी में भ्रष्टाचार को लेकर मालदा में हुए सियासी घमासान के बीच मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के पीपला गांव निवासी पिंटू साहब और कृष्णा दास ने 30 रुपये में खरीदे लॉटरी टिकट ने उन्हें करोड़पति बना दिया है। हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत पीपला गांव में कृष्णा दास की पान की छोटी सी दुकान है। आर्थिक रूप से तंगी में जीते कृष्णा दास और उनके जीजा पिंटू साहा को किस्मत ने करोड़पति बना दिया। लॉटरी का नतीजा आते ही ये दोनों सुरक्षा के लिए पुलिस के पास पहुंचे। पुरस्कार मिलने तक इनकी सुरक्षा पुलिस करेगी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले राज्य में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी डियर लॉटरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस पर काफी घमासान हुआ था, लेकिन इस लॉटरी को पाकर ये दोनों बहुत खुश है। 1 কোটি টাকা পেলাম আমি 30 টাকার টিকিটে। আমার ছোট্ট পানের ব্যবসা, আমি এটাতে খুব সংসার খুব কষ্ট করে চালাই। আমার 2 শালা, আমরা 3 জন মিলে দোকানে বসি। টিকিটটা পেয়ে একটু টাকাটা পেয়ে খুব আনন্দ ভোগ করছি। আর এই টাকাটা পেয়ে আমরা ছোট্ট করে রুম ঘর বাড়ি করে নিয়ে থাকবো, সুন্দর থাকবো। আমরা একটাই রুম, আমার বউ বাচ্চা উপরে থাকতো, বহুত কষ্ট করে জীবন কাটাচ্ছি। একটা কষ্ট করে মানে বাথরুমও ছিল না আমার, সেই জায়গায় আজকে উপরবেলা দেখেছে 30 টাকাতে 1 কোটি। এটা আমার কাছে জীবন। কখন কেটেছিলেন এই টিকিটটা? এটা কেটেছিলাম 5টা 50 সালে। আচ্ছা। 6টা 10 হবে। তো যখন আপনি রেজাল্ট দেখলেন কেমন লাগলো, মানে কি মনে করলেন তখন? জীবনে তো এটা সবথেকে বড় দিন, মানে আনন্দে তখন মানে পাগল হয়ে গেছিলাম এক কথা। আচ্ছা। দেখেন, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার পরিবার খুব মানে অনেক বড় পরিবার, তো সবাইকে নিয়ে আমি চলবো। মেনলি আমার শালাবাবু 2 শালা আছে, এই শালা আছে, সবসময় তার অধিকার সবসময় তা থাকবে, ঠিক আছে? এদেরকে দেখে আমি সারা জীবন ওদের ইয়েতেই চলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বললাম তো, শালা আর আমি মিলে কেটেছি। আমার জীবনে যাই হোক, যদি আমি 10 টাকা জীবনে রোজগার করে থাকি, আমার শালা অধিকার সবসময় থাকবে। আর এটাতেও আমার শালা অধিকার সবসময় আধা আধি অধিকার থাকবে। এই সময় জন্য তারা সবসময় ছিল আর সবসময় থাকবে। আচ্ছা। ওগুলো পুরাতন জিনিস, ওগুলো ভুলে গেছি, ঠিক আছে? বহুত কষ্ট করে ওই জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে গাধার পরিশ্রম করেছি, আবার নতুন করে আবার নতুন জীবন তৈরি করেছি, ঠিক আছে? এই জায়গাটা সবাই পারবে না জোগাড় করতে। আমি আজকে বহুত পরিশ্রম করেছি, তার সঙ্গে আমার শালাবু 2 শালা এরা না থাকলে আমি বাঁচতাম না। আমার শ্বশুরবাড়ি পরিবার না থাকলে আমি বাঁচতাম না। সবসময় ছিল আর আছে ওরা। কেসটা খেয়াল করেছেন? আমার জীবনে কেসটা কিন্তু অন্যায় মাপে। আমি জীবনে কোনো একটা পিঁপড়াও মারিনি। আমার যখন সিম বিক্রি করতো, তো সেই সিমটা অন্যজন বিক্রি করেছিল। আমি যেহেতু মালিক ছিলাম, ফলে আমাকে ফাঁসিয়ে দিল। আমি জীবনে অন্যায় কাজ করিনি, ফলে অন্যায় করিনি বলে আজকে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, উপরবেলা আমাকে দেখেছি। এটাই বলবো লাস্ট কথা। জীবনে অনেক ঋণও হয়েছিল, অনেকে আছে হরিশ্চন্দ্রপুরে অনেক মহান ব্যক্তি আছে, তারা আমাকে তাকে ভগবান বলে মনে করি, তারা আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছে বলে আজকে এই জায়গায় ঘুরে দিয়েছে। এই টাকা দিয়ে আমার পরিবারকে যত সব পরিবার ছিটকে দিল, তারা সবাই একসঙ্গে থাকবো। আমার জীবনটা আবার নতুন করে করতে চাই। আমার এরা আমার জীবনের হৃৎপিণ্ড একটা, তারা সবসময় পাশে থাকবে। ওকে নিয়ে আমি সব কিছু চিন্তা ভাবনা। পানের দোকান করবেন কি? অবশ্যই পানের দোকান কোনোদিন বন্ধ থাকবে না। ওটা জীবনে আমার প্রথম দোকান, ওটা বন্ধ কোনোদিন হবে না। আমার শালাবু সেদিকটা দেখেন, ঠিক আছে? ও সবসময় আমার শালাবু আমার জীবনে, বললাম তো, আমার জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গে আমার শালাবু জড়িয়ে আছে। সে সবসময় থাকবে, পানের দোকান সবসময় থাকবে, আরও ভালো পান হবে, লাইন ধরে পান খাবে, এটা বলতে পারি।
মানে যেরকম যে জায়গায় ছিলাম ওই জায়গায় পিন্টু থাকবে, পিন্টুর নাম সবসময় জানে সবাই, আমার মুখ সবসময় হাসি থাকবে, এটাই বলতে পারবো। তুই পয়সা वाला হয়ে যাক, আমাদের এরকমই মুখ থাকবে। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं VNM न्यूज़ और VNM की सारी खबरें आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।